ले गए हैं। अब जब मैंने उनसे मुतालबा किया कि आप अपनी मर्जी से अगर इस ट्रांसफार्मर को एडजस्ट करना चाहेंगे तो क्या है, तो कह रहे हैं कि 50,000 का खर्चा है, पूरी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कहा उससे तो बेहतर है कि मैं अपने लोगों को कोई भाई 10 दिन के बजाय और 5 दिन लग जाए इसी को रस्ते से खींच के पहाड़ी पे चढ़ाए। मेरे एजाज साहब को वो वीडियो बनाते दौर है। इस दौर में हर जगह हर एक जो भी हमारा हिंदुस्तानी आदमी है करूंगा कि कम से कम हमारे वार्ड में कम से कम 70 से 80 पोल की जरूरत है। नहीं तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की बारिश है, लोगों के फसल है, लोगों के माल मवेशी है, लोगों के बच्चे स्कूल जब जाएंगे अभी छुट्टियां है, किसी की जानी नुकसान किसी का हो सकता है, किसी का मवेशी नुकसान हो सकता है। और सर इसमें जरूरी है कि आप बराए मेहरबानी सर हमें बोल दें। और सर दूसरी बात यह है कि जो मुलाजिम जो है जिसको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, इन लोगों के गरीब लोगों के बजट से उनको टैक्स, छोटे छोटे मुलाजिम जहाँ जिसको कोई नहीं पूछने वाला वो कहता है सरबराह जितने भी मुलाजिम है वहाँ, और छोटा मुलाजिम जो है उसको क्या हमारे साथ कोई खेती बाड़ी का कोई बनने का जोड़ का मामला उसको क्या हमारे साथ इसलिए लग रही है कि वो छोटी सी बात बयान सर तुम्हें मालूम करो सर इसी के जाती है अपन रास्ता में जाती है जो वाणिज्य इंडिया से साई बाबा इंडिया गेट होकर जाती है। इन मैं मुख्तसर दो बातें कहूँगा। यहाँ पर खुर्शीद शाह साहब ने साफ लफ्ज़ों में है, मैं वीडियो साहब से गुजारिश करूँगा, वीडियो साहब आप पंचायत के 2-3 मुलाजमों की एक टीम बनाए। पंचायत ला नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन उसको उसकी सहूलियात मिलेगी। तमाम डिपार्टमेंट जो है, मेरी गुजारिश है रेवन्यू आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो एक मीटिंग और दरबार लगाया गया, जिसमें जितने भी हमारे बॉर्डर इलाके हैं, फार फ्लंग एरियाज हैं, स्पेशली जो ज़ीरो लाइन पे गांव हैं, वहाँ के तमाम मोज़ेज़ जो हमारे एक्स सरपंचेस, पंचेस, मेंबर्स और प्रोमिनेंट जो वहाँ के लोग थे, उनको हमने यहाँ बुलाया था। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पंचायत का डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, आरएंडबी, और उसके बाद पीएमजीएसवाई, तहसीलदार साहब और एडिशनल जो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ पंकज जी, वो यहाँ पे आए और हमने तमाम लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी कि हाल ही दिनों में जो फ्लड से जो डैमेजेस हुए, हमने उस बारे में जो है हमने आज डिस्कस किया। बहुत खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ने बड़ा अच्छा ग्राउंड वर्क जो है इसके लिए किया और उन्हें एश्योर किया कि जहाँ कहीं कोई गैप रह गया है उसको दूर किया जाएगा, जहाँ जहाँ लोगों के नुकसानात हैं उनको पूरा किए जाएंगे और एक बेहतरीन जो लोगों को मुश्किलात है वो दूर करेंगे। हमने मीटिंग में हमारे जितने भी साथी जिनकी हाल ही दिनों में किश्तवाड़ के अंदर, कटरा के अंदर और रियासी के अंदर, जम्मू के अंदर, कश्मीर में जिन लोगों की जानें गई और जो हमारे मेहमान जो पूरे मुल्क से वैष्णो देवी कटरा में आए थे, हमारे किश्तवाड़ के अंदर जो लोग आए, उनके लिए आज तमाम लोगों ने प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो हमारे साथी मारे गए उनके लिए जो है हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनको जन्नत में जगह मिले। पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें तमाम ऑफिसर जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और जो कमेटीज़ हमने बनाई हैं जो हर गांव के अंदर देख रही है कहाँ कहाँ नुकसानात हुए हैं, हमने उसका भी रिव्यू लिया। और हमारे भाई जो मीडिया में हैं उन्होंने भी जो जो मुश्किलात, परेशानियां प्रोजेक्ट की कि किस इलाके में क्या डैमेज है, उनका फीडबैक भी हमने जो है इसमें ज़ेर बहस जो है आज की मीटिंग में लाया और जिससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सहूलियत मिलेगी। मंडी के अंदर मंडी तहसील के लिए मैंने 50 लाख रुपए जो है अपने सीडी फंड से रखा और पुंछ तहसील में पुंछ के लिए मैंने 50 लाख जो है यहाँ पे रखा
कि जहाँ कहीं इमीडिएटली कोई रिस्टोर या कुछ करना होगा उसके लिए पैसे हम वहाँ पे दें। सर आपने जम्मू के लिए ये मंडी के लिए भी 50 लाख रखा और पुंछ ब्लॉक के लिए भी रखा, नंगाली ब्लॉक के लिए नंगाली और साथ में बाकी देखिए, मैंने तहसील मंडी के लिए 50 लाख रखा और तहसील पुंछ के लिए 50 लाख रखा है। मैंने ब्लॉक पे नहीं वो डाला है, और जब वो बाइफर्केशन अगर आप करेंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट उनमें हो जाएगा ब्लॉक्स में। मंडी के अंदर जो तहसील है उसमें 3 ब्लॉक आते हैं और पुंछ की तहसील के अंदर जो है वो 2 ब्लॉक आते हैं, तो मैंने जो है वो बराबर किया है। और नंगाली साईं बाबा ब्लॉक जो है, जो मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है। मेरे लिए तो तमाम ब्लॉक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नंगाली ब्लॉक में जहाँ पे साईं मीरा वक्त साहब का जो है वहाँ पे रोज़ा है, नीचे तकिया शरीफ में जो है हमारा है, दरवेश साहब का है वहाँ पे, और उसके साथ साथ जो हमारा धार्मिक स्थल नंगाली साईं बाबा ब्लॉक है, इन वजहों से मैं इस इलाके की तरफ थोड़ा ज्यादा मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी बनती है। सर आपने नंगाली ब्लॉक की बात की, और नंगाली ब्लॉक से कई लोगों का ये कहना है कि डीडीसी के प्लान के ऊपर जो है वो बताया जाए कि किसके सिग्नेचर होते हैं, वहाँ के डीडीसी मेंबर जो है वहाँ मौजूद नहीं है। देखिए, ये बात मीडिया में भी आई और यहाँ पे भी शहजाद खान साहब ने ये बात यहाँ पे रखी, तो इसमें एडिशनल डीसी साहब ने कहा कि वो उसको देखेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो भी ऑनरेबल मेंबर होता है, वो पंचायत का पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, एमएलए है, ये उसका प्रोविगेटिव होता है कि वो किस तरीके से प्लानिंग करे कि जो उसने वोट लिए होते हैं उसको वहाँ सहूलियत दे। सर एक सवाल, जो बात शहजाद खान साहब ने यहाँ रखी है उसमें एडिशनल डीसी साहब ने कहा वो देखेंगे उसमें क्या वजूहत है और उसको देखा जाएगा। सर एक सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में पुंछ के लोगों ने बहुत मार झेली, लेकिन अभी तक जो बैंकर्स का काम है वो पुंछ, जो मैं कहूंगा सिटी में जो है वो होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहा है। एक बैंकर जो सैंक्शन हो रहा है वो डाक बंगले के लिए हो रहा है, और एक बैंकर जो है वो जिसका काम शुरू भी हो चुका है, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पुंछ में हो रहा है। तो क्या लोगों की हिफाजत के लिए पहल करनी चाहिए, क्या जो ऑफिस है उनके अंदर बैंकर बनने चाहिए? देखिए, हमने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरी है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी हाल ही जो हमारी जंग हुई ऑपरेशन सिंदूर, और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे इसी इलाके का। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके क्रिटिकल एरियाज़ को, जहाँ पे अफेक्टेड हुआ है, जहाँ ज़्यादा शेलिंग होती है, पिछले 20 साल का 50 साल का हमने उसमें क्राइटेरिया बनाया और बंकर्स की पूरी हमने प्लानिंग करके लिस्ट बना के जो प्रपोजल जो है वो सबमिट कर दिया है। जहाँ तक डीसी ऑफिस में जो बंकर बनाया गया, क्योंकि कल खुदा ना करे को मुश्किलात आ जाए, तो उस मुश्किलात को हल करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए कि कहाँ पे गाड़ी भेजनी है, कहाँ पे एम्बुलेंस भेजनी है, कहाँ पे क्या भेजना है। और वो जो डीसी ऑफिस में जो बंकर बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया है कि कल खुदा ना करे अगर हालात ख़राब हो जाएं तो हमारे ऑफिसर वहाँ बैठ के वहाँ से डायरेक्शन दे कि किस जगह हमें गाड़ी भेजनी है, किस जगह एम्बुलेंस भेजनी है, किस जगह क्या करना है। अगर वहाँ पे वो बंकर्स नहीं होंगे, अगर हमारे ऑफिसर, हमारे जो लोग हैं जो सेटअप चलाते हैं, अगर वही नहीं प्रोटेक्टेड होंगे, तो मुझे लगता है हम उसमें प्रोटेक्शन नहीं कर सकेंगे लोगों की। ये जो बंकर है ये डीसी साहब के लिए नहीं बना है, ये जो कल डाक बंगलों में बनेगा, ये डाक बंगलों में किसी वीआईपी के लिए नहीं बना है। ये इमरजेंसी जब कहीं हो जाए डिक्लेयर, उसमें कहाँ पे जो है हमारे लोग बैठे हैं, वो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन देंगे किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, किस तरीके से वहाँ पे राशन पहुँचाया जाए, उनको कहाँ पोजीशन। बाकी जहाँ तक बंकर्स का सवाल है, मैंने खुद, जो हमारी सरकार है, इसने एक हिस्टोरिक बंकर्स का पैकेज बना के सबमिट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जब वो बंकर्स बन के आएगा, उस बंकर्स के लिए हम पूरा जो है यहाँ पे जो है एक बेहतरीन लोगों को सहूलियत मिलेगी, बॉर्डर के इलाकों में सहूलियत मिलेगी। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि जब से ये सरकार जम्मू एंड कश्मीर में आई है, आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तूफानी काम चल रहे हैं। अब लोग कहेंगे जनाब ये नहीं है। अब इस वक्त लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए के हमारे पास प्लान बने हुए हैं, सड़कें बनी हैं, सब कुछ बनी है, टेंडर हो चुके हैं। सिर्फ मौसम का हम इंतजार कर रहे हैं कि 4-5 दिन मौसम साफ होगा तो हम लुक डालेंगे, हमारे जितने भी रोड्स हैं उस पर लुक डालेंगे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब कुछ लोग
जिनको मुझे लगता है जमीनी सतह पे नहीं है, सिर्फ फजूल बात कहते हैं जी लुक क्यों नहीं पड़ी। आपने वो पिक्चर देखी है कादर खान की जिसमें वो कहता है कि जनाब एक जगह फ्लड आया है तो किससे मिनिस्टर साहब और एमएलए साहब कैसे जा रहे हैं, तो वो उसमें कहता है जनाब मेरी डबल स्टेटमेंट लिख लो, मीडिया वालों को कहता है। वो कहता है जी क्या लिखनी है, कहता है जनाब फ्लड आया है, अगर एमएलए साहब जहाज से गए तो तू लिखना कि भाई एमएलए डर गया, नीचे पानी था, लोग डूब के मर रहे थे और वो जहाज से चला गया ऊपर से देख। और साथ में उसने ये कहा दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट ये लिखो अगर वो आया नीचे से किश्ती में बैठ के या ग्राउंड से आया देखते हुए तो ये लिखना कि देखो रियासत का जहाज होते हुए एमएलए टाइम जाया कर रहा था, किश्तियों में घूम रहा था। तो ये जो हमारी अपोजिशन है, ये इस तरीके के प्रोपेगेंडे इनके पास। ये सब जितने मेरी ये सब लोग पावर में रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो पावर में ना रहा, ये पावर में रहे हैं। ये अपने वक्त की कारकर्दगी लोगों को बताएं कि इन्होंने क्या किया। आज हिस्टोरिक 350 करोड़ के करीब पीएमजीएसवाई की सड़कें हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आई हैं। नाबार्ड में लगभग 200-300 करोड़ की जो है वो प्रोजेक्ट्स चले गए हैं और लगभग 100 करोड़ के करीब उनकी भी सैंक्शन आ गई है। मंडी के अंदर डिग्री कॉलेज का काम लग गया, 14 करोड़ का टेंडर हो गया, 2-3 दिन में टेंडर निकलेगा। पुंछ डिग्री कॉलेज को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम को अपग्रेड करने जा रहे हैं, दीगर बिल्डिंगें यहाँ पे बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रहे हैं। अरे यार जब इतना कुछ कर रहे हैं वक्त तो दीजिए।